बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बात। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन इन्हीं के पीछे काफले चलते हैं। Our ongoing chapter is chapter number 2, programming in C. Today's SLOs are C Sharp and Java language, programming environment in C, character sets of C language, and reserved words. Popular high-level languages are C, C++, Visual Basic, C Sharp, and Java. And we have done C, C++, and Visual Basic language. Now today we are going to discuss our remaining two languages, C Sharp and Java language. C Sharp, pronounced as C Sharp, is a language developed in 2000 by Microsoft Corporation. It is a simple, modern, and general-purpose programming language. Syntax of C Sharp is very similar to C and C++. It also has some features of Java. It is a language that makes computer programming easy and efficient. C Sharp provides facilities to write web applications that can be used across the internet. All types of programs, including games, utilities, operating systems, compilers, business applications, and web-based applications, can be developed in C Sharp. C Sharp लैंग्वेज सेम उसी तरह मोस्टली जो इसके सिंटैक्सेस वगैरह हैं वो C एंड C++ से मिलते रहते हैं। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो C Sharp लिखने में इसको C हैश के साइन के साथ मेंशन किया जाता है, जिसको C Sharp लैंग्वेज भी बोला जाता है। 2000 माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने इसको डेवलप किया, जैसे कि क्योंकि इसमें C और C++ की काफ़ी सारे सिंटैक्स यूज़ हो रहे होते हैं और उसी के सिंटैक्स की फॉलो करते हुए इसमें प्रोग्रामिंग हो सकती है, तो इसलिए वेरी सिंपल मॉडल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। और इसके अंदर C शार्प के अंदर कुछ जावा के फीचर्स भी इंक्लूड हैं। मोस्टली जितने भी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये सारे जावा बेस्ड सपोर्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे C शार्प के अंदर जावा बेस्ड एप्लीकेशन भी इंक्लूड की गई हैं, उसके फीचर्स भी हैं जावा के अंदर। क्योंकि जावा बेस्ड जब एप्लीकेशन रन होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में तो उसके लिए जावा रिक्वायर्ड होता है, तो उसके लिए इसके अंदर जावा के फीचर्स को इंक्लूड करना ज़रूरी था, ताकि अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम C शार्प में रिटर्न होता है तो वो जावा को भी सपोर्ट करेगा। इट इज़ अ लैंग्वेज दैट मेक्स कंप्यूटर में ईजी इंटरेक्शन, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इसने काफ़ी ईजी और एफिशिएंट मैनर्स के ऊपर परफॉर्म करती है ये लैंग्वेज। C शार्प के अंदर वेब एप्लीकेशंस भी राइट हो सकती हैं, जितने भी इंटरनेट बेस्ड अभी जितने भी सारे इंटरनेट के साथ लिंक आउट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंपाइलर्स, बिजनेस एप्लीकेशन, ये सारी C शार्प इन सब को सपोर्ट करती है कि जितने भी वेब एप्लीकेशन हैं वो इसके ऊपर एग्जीक्यूट हो सकें। जितने भी सारे यहाँ पे देखिए ऑल टाइप्स प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग गेम्स, जितनी गेम्स डिज़ाइन होती हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एप्स वगैरह डिज़ाइन होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, बिजनेस एप्लीकेशन और वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी जावा के अंदर डेवलप की जा सकती C शार्प के अंदर डेवलप की जा सकती है। तो ये C शार्प की लैंग्वेज है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जावा भी लैंग्वेज भी सेम इन्हीं फीचर्स के साथ है। जावा इज़ a high-level language developed by Sun Microsystems. It is very similar in syntax to C and C++. The user writes all types of programs as those written in the other programming languages and small programs that can be embedded in a web page accessed through internet.
Java is an ideal language for networking computers. It is used for writing programs for a wide range of devices, computers, and networks. It is widely used in web applications. The current version of most of the web browsers are made Java enabled. A few web browsers that supports Java are Microsoft's Internet Explorer, Firefox, and Mozilla. नहीं, जावा भी एक सन माइक्रो सिस्टम्स ने इनको इंट्रोड्यूस कराया और उन्हीं फीचर्स के साथ, उन्हीं सिंटैक्स के साथ जिस तरह सी और सी प्लस प्लस के अंदर यूज़ हो रहे हैं, इन्हीं को बेस करते हुए जावा की लैंग्वेज को भी इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसमें प्रोग्रामर जो हैं वो प्रोग्राम लिख सकते हैं अपनी सी प्लस में प्रोग्राम लिखा, सी शार्प में लिखा, लेकिन वो जावा बेस्ड होगा तो इसके अंदर जावा के अंदर उनको भी एम्बेड कर दिया गया है कि वेब पेज जितने भी सारे इंटरनेट के साथ एक्सेस होते हैं उसके अंदर जावा एप्लीकेशंस एम्बेडेड कर दी गई है कि ऑटोमेटिकली ये जावा पेज उसको ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करने के बाद वेब पेज उसको सपोर्ट करते हैं कि ये जावा लैंग्वेज जो है इसके अंदर बिल्ट इन है। और इसी तरह जितने भी सारे मोस्टली अभी जो लेटेस्ट वेब ब्राउज़र्स आ रहे हैं उनके अंदर इसी फीचर्स को इंक्लूड कर दिया गया, जावा इनेबल कर दिया गया। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 98 वगैरह में उसके ऊपर जावा बेस्ड वेब पेजेस ओपन नहीं होते थे। जावा वेब पेज ओपन करने के लिए जावा को इनेबल करना या जावा को पहले इंस्टॉल करना पड़ता था, फिर वो पेजेस जो हैं वेब पेज ओपन होते हैं। तो जावा एक अलग से वहाँ पे सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल करना पड़ता था। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स ने जितने भी सारे वेब ब्राउज़र को सपोर्ट किया और वेब ब्राउज़र्स के अंदर जो जावा बेस्ड जितने भी जावा की फीचर्स हैं उसको इनेबल कर दिया गया, ऑटोमेटिकली उसको एक्सेस करता है और वेब पेज को ओपन कर देता है। जावा इज आइडियल लैंग्वेज फॉर नेटवर्किंग कंप्यूटर, जो मोस्टली नेटवर्किंग मीन के जो डिस्टेंस जो वाइड रेंज के डिवाइसेस हैं इनको यूज़ करने के लिए, इन डिवाइसेस को प्रॉपर वर्किंग के लाने के लिए, जैसे नेटवर्क है, अब नेटवर्क क्रिएट करने के लिए या वाइड रेंज ऑफ जैसे हमारे पास जितने भी सारे राउटर्स हैं, मॉडम्स हैं, उनकी सपोर्ट के लिए जितने भी सारे नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो जावा बेस्ड होती हैं, इनके अंदर भी इनेबल कर दिया गया है जावा के फीचर्स को और मोस्टली वेब एप्लीकेशन के साथ यूज़ हो रही है जावा लैंग्वेज। The next topic is programming environment. Programming environment is the set of processes and programming tools used to develop computer programs. In the past, programmers used various stand-alone programming tools for developing computer programs. These include editor, compiler, linker, debugger, etc. Using separate programs provided a difficult and time-consuming environment for creating computer programs. Today, programmers use Integrated Development Environment (IDE) for developing computer programs. IDE is an application package that consists of editor, compiler, linker, and debugger with a graphical user interface. यह प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, जब प्रोग्रामर्स प्रोग्राम लिखता है किसी भी लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, तो उस प्रोग्रामिंग से पहले, उस लैंग्वेज के पहले कि उसका इन्वायरमेंट क्या होगा, मीन कि उसको लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, कहाँ पे लिखे, किस लैंग्वेज को सिलेक्ट किया जाएगा और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी सारी इंस्टॉल होनी चाहिए ताकि कंप्यूटर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सके। तो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट भी है कि सेट ऑफ प्रोसेसिंग एंड प्रोग्रामिंग टूल्स ये used to develop computer programs. In the past, programmers used various stand-alone programming tools. पहले stand-alone programming tools से, जैसे एडिटर है, सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर प्रोग्राम लिखने के बाद कंपाइलर को यूज़ किया जाएगा, फिर लिंकर को कॉल किया जाएगा, फिर डिबगर होगा। तो इस तरह के सारे सेपरेट stand-alone प्रोग्रामिंग टूल्स हैं जिनको सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़ता था। लेकिन जब IDE इन्वायरमेंट को अगर हम यूज़ करेंगे, जो कि आजकल जितने भी सारे प्रोग्रामर्स हैं वो IDE इन्वायरमेंट के थ्रू प्रोग्राम लिखते हैं, क्योंकि इस
इस पैकेज में आईडी इन्वायरमेंट में हमारे पास जितने भी सारे रिमेनिंग स्टैंड ऑन प्रोग्राम्स हैं उनको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, वो उसके अंदर बिल्ट इन है। जैसे यहाँ पे देखिए ना, प्रोग्रामर्स स्टैंड ऑन प्रोग्रामिंग टूल्स ये सारे इंस्टॉल करने पड़ेंगे, देन वो प्रोग्राम को चेक कर सकेगा अपने प्रोग्राम की रनिंग जैसे। लेकिन आईडी इन्वायरमेंट्स के थ्रू हमारे पास ऑटोमेटिकली उस पैकेज के अंदर इंक्लूड है एडिटर, कंपाइलर, लिंकर एंड डिबगर, ये सारे, और ये GUI बेस्ड हैं। ओके, जबकि ये GUI ग्राफिकल यूज़र को इंटरफेस के साथ ये पहले जो प्रोग्राम्स थे उसको सपोर्ट ही नहीं करते थे। जबकि अगर हम आईडी इन्वायरमेंट यूज़ करेंगे तो हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी देगा और स्टैंड ऑन जितने भी प्रोग्रामिंग टूल्स हैं वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होंगे, सेपरेटली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इट्स मीन के GUI ग्राफिकल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट जो है ये इट्स अ बेस्ट। Most of the programming languages use integrated development IDE to create, compile and run programs. बहुत सारी जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो सपोर्ट करती हैं कि उसके अंदर वो हम लिखे जाए, कंपाइल किया जाए और उसको रन किया जाए। IDE is computer software that brings all the processor tools required to programming developed in one place. एक जगह के ऊपर सारे प्रोग्राम लिखा जा सके, टूल्स भी यूज़ करें और प्रोग्राम भी लिखें। IDE aim is to make the life of programmers easier by grouping together all the tasks needed for building application into one environment. अब IDE जो इसका मेन मकसद है प्रोग्रामर को कि वो अपने जितने भी सारे प्रोग्रामिंग टूल्स हैं वो उसी एक IDE इन्वायरमेंट के थ्रू एक ही एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए अपने जितने भी सारे टास्क हैं उनको परफॉर्म कर सकता है। Today modern IDEs have the user-friendly graphical user interface. इसी तरह अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट और सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या है? क्योंकि हमारे पास आपके कोर्स में सी लैंग्वेज है तो हम सी लैंग्वेज का इन्वायरमेंट पढ़ते हैं कि सी लैंग्वेज जो है वो क्या इन्वायरमेंट, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट देती है कि जिसको हम यूज़ करते हुए अपने प्रोग्राम्स लिख सकेंगे। सी लैंग्वेज IDE कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मॉड। इसके 5 मॉड्यूल मीन टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, लिंकर, लोडर एंड डीबगर। ये इसके अंदर सी लैंग्वेज के जो 5 मॉड्यूल्स हैं ये सी लैंग्वेज का पूरा एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। मीन टेक्स्ट एडिटर में हम टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करते हुए हम प्रोग्राम लिखेंगे, कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा, लिंकर उसका मेमोरी के साथ इसका लिंक क्रिएट करेगा और लोडर उसको मेमोरी के अंदर लोड करेगा और डिबगर अगर कोई एरर आ जाएगा तो भी इसको भी ठीक करेगा। तो ये सारे मॉड्यूल्स हमें सी लैंग्वेज के अंदर ऑटोमेटिकली IDE इन्वायरमेंट में अवेलेबल होते हैं, हमें सेपरेटली मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप याद रखें, इसमें ये 5 इसके जो मॉड्यूल हैं टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, लिंकर, लोडर एंड डीबगर। अब इनको सेपरेटली हम करेंगे बट टेक्स्ट एडिटर साथ एग्जाम्पल होंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है 5 इसके मॉड्यूल्स। Number 1, text editor. A text editor is a simple word processor that is used to create and edit source code of a program. Files created by a text editor are plain text files. Most of the editors automatically highlight compile errors to simplify removing them. अब ये देखिए, इसमें ये इसका एडिटर है। सी लैंग्वेज जो आप ओपन करेंगे, इसे एडिटर मीन टेक्स्ट एडिटर मीन जहाँ पे हमने अपना सिंपल वर्ड की फॉर्म के ऊपर आपने प्रोग्राम क्रिएट करना है। तो ये हमारे पास जो सोर्स कोड प्रोग्रामर लिखेगा उसे क्या कहते हैं? सोर्स कोड। जब हमने पहले पढ़ा तो उसको कंपाइल कर लेते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कोड हो जाता है। तो सोर्स कोड लिखने के लिए प्रोग्रामर को एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। तो ये एक सी लैंग्वेज का एक मेन एडिटर टेक्स्ट एडिटर है जिसको यूज़ करते हुए हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। ये सारा एक टेक्स्ट एडिटर है, इंक्लूड ये सारे इसके हेडर फाइल्स हैं, ये सारे अब इसमें डिक्लेयर किए हैं वेरिएबल सारे। तो ये एक टेक्स्ट एडिटर है जिसको यूज़ करते हुए हम प्रोग्राम लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है? कंपाइलर। जब हम प्रोग्राम लिख लेंगे तो कंपाइल भी करना पड़ेगा, मीन कि उसको चेक करना पड़ेगा कि जो हमने प्रोग्राम लिखा है जिस टास्क के लिए और प्रोग्राम लिखा है वो फिल हो रहा है, कोई इसमें एरर तो नहीं है। तो उसके लिए हमें फिर कंपाइलर की रिक्वायरमेंट होगी।
A compiler is a computer software that translates C language program source code into machine code or object code. A program written in C language has the extension .c, for example first.c, and after compilation the object program's extension will be .obj, for example first.obj. अब इसमें देखें सोर्स कोड मीन ये आपने टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करते प्रोग्रामर ने यहाँ पे कोई प्रोग्राम लिखा। प्रोसेसर जब उसको कंपाइल किया जाएगा, प्रोसेसर इसको कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद उसका मेमोरी के साथ लिंक क्रिएट करेगा और उसको मशीन कोड के ऊपर चेंज कर देगा, तो जो कि हमारी आउटपुट भी होगी। तो ये इसकी कंपाइलर की वर्किंग है, सिंपली कि सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज करने के लिए। हमने पहले पढ़ चुके हैं इसका कंपाइलर, तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़े थे, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है, एज ए होल प्रोग्राम को ट्रांसफ़र कर देता है। तो सी लैंग्वेज के अंदर जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो उसकी एक्सटेंशन होती है .c। जैसे हमने प्रोग्राम लिखा टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करते हुए, उसको सेव किया, तो उसकी एक्सटेंशन होगी .c के साथ। लेकिन जब हम कंपाइल कर, जब वो एग्जीक्यूट होगा, एरर कोई नहीं है, रन हो रहा है, अपनी आउटपुट दे रहा है, तो फिर वो ऑब्जेक्ट कोड बन जाएगा और उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, obj, कि वो ऑब्जेक्ट कोड है, वो रेडी टू रन एग्जीक्यूटेबल। सेकंड आ गया टेक्स्ट एडिटर के बाद कंपाइलर। कंपाइलर के बाद लिंकर, जो कि लिंक क्रिएट कर रहा है। जैसे सबसे पहले ऊपर आपने देखा हेडर फाइल दी गई थी टेक्स्ट एडिटर में। A linker is a software that translates object programs into a single executable program. During this process, if it could not find the definition of a particular function that is used in the program, then it would assume that it is defined in C library. It will replace the function in the object program with the code from C library and then create executable program. देखिए यहाँ पे लिंकर का काफ़ी क्लियर है कि लिंकर का काम क्या है, लिंक क्रिएट करना। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूट हो रहा है, उसमें कोई एरर नहीं है, तो जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसके साथ साथ वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म के ऊपर होना चाहिए। जब एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फॉर्म के ऊपर होना चाहिए तो ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम मीन कि वो चेंज हो गया, उसके अंदर कोई एरर नहीं है, वो एग्जीक्यूशन का। तो एग्जीक्यूशन फाइल क्रिएट करने के लिए उसके साथ हमारे पास एक लिंकर रिक्वायर्ड है, जो कि इसको लाइब्रेरी फाइल्स के साथ, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ लिंक क्रिएट करेगा। किसका, फंक्शंस का। जैसे लाइब्रेरी फंक्शन है, कोई हमने मैथ का फार्मूला यूज़ किया है, जैसे वो include.stdio.h है, इट्स मीन कि वो लाइब्रेरी और हेडर फाइल है, उसको फिर उसने एग्जीक्यूटेबल में भी कन्वर्ट करना है। तो ये इसका लिंकर काम है कि सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम की फॉर्म के ऊपर इसको लिंक क्रिएट करना एक लिंकर का काम है, जो कि किसी भी कोई फंक्शंस वगैरह कॉल हुए इसके अंदर, तो उनको भी उसने चेक करना है कि कौन कौन से फंक्शन आए हैं, और उन फंक्शन को फिर उसने ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के थ्रू उस हमारे जो कोडिंग हुई है हमने उसको लाइब्रेरी फंक्शन का लिंक करना है और इसको फिर एग्जीक्यूटेबल कमांड के फॉर्म के ऊपर क्रिएट करना है। तो तीन हो गए, टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, लिंकर और लोडर। फोर्थ मॉड्यूल इज अ लोडर। A loader is a software that loads programs into memory and then executable. इसे नाम से लोडर कि लोड करेगा। सोर्स प्रोग्राम ट्रांसलेट करने के बाद ऑब्जेक्ट कोड में, ऑब्जेक्ट कोड जब उसको मेमोरी के अंदर लोड करेगा तो वो लोडर करेगा, जो कि मेमोरी के अंदर प्रोग्राम्स का इसका फंक्शन क्या है कि टू लोड अ प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड देन एग्जीक्यूट, और फिर उनको रन करना। तो ये लोडर का काम। 4 मॉड्यूल हो गए, कौन से, कंपाइलर, टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, लिंकर, लोडर, और लास्ट वन है हमारे पास डीबगर। A debugger is a software that executes a program line by line, examines the values stored in the variable and helps in finding and removing error in program. Debugger प्रोग्राम के अंदर कोई अगर एरर आ गए हैं उनको रिमूव करना, ये डीबगर का फंक्शन है। फाइंड एरर को लोकेट करना, फिर उनको रिमूव करना प्रोग्राम्स के अंदर, ये डीबगर कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखा गया है, उसके अंदर
डिफरेंट एरर्स हैं, तो इसने इसको मेंशन कर दिया है कि यहाँ पे इन लाइंस के ऊपर एरर्स हैं, और फिर इन एरर मूविंग को, इस एरर के साथ जो एरर क्रिएट हुए हैं उनके रिमूविंग के लिए भी ये हेल्प आउट करता है कि इसके अंदर आपने फॉर एग्जांपल वेरिएबल डिक्लेयर है, उसके अंदर वैल्यू नहीं है, तो इसमें डिक्लेयर मेंशन करेगा कि आप वेरिएबल को वैल्यू साइन करें। तो फिर अगर हम वैल्यू साइन कर देंगे तो इट्स मीन कि वो डीबग हो चुका है, इसमें कोई एरर नहीं है, और ये फंक्शन कौन सा मॉड्यूल कर रहा है, डीबग कर रहा है। तो 5 मॉड्यूल हो गए हमारे पास इसके प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट ऑफ सी लैंग्वेज के, जो ऑटोमेटिकली बिल्ट इन है सी लैंग्वेज के अंदर, हमें इसके सेपरेट मॉड्यूल इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्रामिंग बेसिक्स। C is a popular and widely used programming language for creating computer programs. A large variety of application programs and many modern operating systems are written in C. Okay. Mostly language जो यूज़ हो रही है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो C है। जितने भी सारे प्रोग्राम लिखने के लिए C++ है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और मॉडर्न जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे C लैंग्वेज के अंदर राइट हो रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली बेसिक लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग बेसिक्स के साथ सी लैंग्वेज की जो प्रोग्रामिंग बेसिक है वो हमारे पास, ये सी लैंग्वेज एक पॉपुलर और वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इसका स्पेशल पर्पस के लिए क्रिएट होते हैं प्रोग्राम्स के अंदर, तो ये एक स्पेशल पर्पस के फॉर्म के ऊपर भी सी लैंग्वेज क्रिएट फंक्शन परफॉर्म करती है। जब हम सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखेंगे तो उसका कैरेक्टर सेट क्या होगा। कैरेक्टर सेट क्या होता है कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर जब हम कोई कोडिंग करेंगे, कोई हम सोर्स कोड लिखेंगे, तो किन के थ्रू लिखेंगे। मीन के कोई लेटर हो सकता है ABC के, वहाँ पे कोई नंबर हो सकता है, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो इन तीनों को यूज़ करते हुए हम सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिख सकते हैं। इसके अलावा हम कोई कैरेक्टर सेट, इसके 3 ही हैं, या तो लेटर्स होंगे या नंबर्स होंगे या स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे। इन्हीं को यूज़ करते हुए हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो ये इसके एक सी लैंग्वेज कैरेक्टर सेट क्या है। तो द सी लैंग्वेज कैरेक्टर सेट इंक्लूड लेटर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। लेटर्स। सी लैंग्वेज कंप्राइजेज द फॉलोइंग सेट ऑफ लेटर्स फ्रॉम ऑफ स्टैंडर्ड प्रोग्राम। 2 स्टैंडर्ड हैं, ये या तो कैपिटल लेटर्स के ऊपर होगी या वो स्मॉल लेटर्स के ऊपर होगी, और इनका दोनों का डिफरेंट फंक्शन है। तो सी लैंग्वेज के अंदर लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स कौन से 0 to 9, 0 to 9 तक डिजिट्स को भी यूज़ करते हैं। तो 3 ही इसके कैरेक्टर सेट हैं। लेटर्स, अल्फ़ाबेट हो सकते हैं किसी फॉर्म के ऊपर, नंबर हो सकते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कॉमा है, सेमीकोलन है, कॉलन है, क्वेश्चन मार्क है, एपस्ट्रॉफी है, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क के स्लैश, बैक स्लैश, ये सारे इसके अंदर जो सी लैंग्वेज के स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, इनको एज ए स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इनको, इस कैरेक्टर सेट को भी यूज़ किया जा सकता है। तो 3 कैरेक्टर सेट सी लैंग्वेज के अंदर होंगे, जिनको यूज़ करते हुए हम प्रोग्राम लिखेंगे लेटर्स, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर के साथ। रिजर्व वर्ड्स। The words that are part of programming language and have special purpose in computer programs are called reserved words or keywords. They have predefined use and cannot be used for any other purpose. Reserved words are always written in lowercase. There are 32 words defined as reserved words in C. A complete list of reserved words used in C language. The reserved words क्या हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनका स्पेशल मीनिंग होता है। जस्ट वो अपना मीनिंग, अपना पर्पस परफॉर्म करते हैं, जिस पर्पस के लिए उनका रिजर्व किया गया है वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे और डिस्टर्ब हो जाएंगे, और उनको वेरिएबल के तौर पे भी यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड इनके अंदर जो इसकी वर्किंग है वो प्री डिफाइंड है, ऑलरेडी इसके फंक्शन बता दिया गया है, उसको हम किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंट है, आप प्रिंट को तो प्रिंट होगा, हम प्रिंट में कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, जस्ट उसको प्रिंट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं किसी लाइन को, तो प्रिंट का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो रिजर्व वर्ड्स लोअर केस में लिखे जाएंगे, और सी लैंग्वेज के अंदर मोस्टली 32 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि रिजर्व वर्ड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
ऑटो, ब्रेक, केस, CHAR, डू, INT, ठीक है, शॉर्ट, फ्लोट, एल्स फॉर, ये सारे रिजर्व वर्ड्स हैं जो कि इनको हम किसी भी फॉर्म के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। कब यूज़ करना है हमने इनको? जब हमने कोई फ्लोटिंग वैल्यू देनी है तो हम लिखेंगे फ्लोट, इट्स मीन का ये फ्लोटिंग वैल्यू। जब हमने फॉर का लिखना है, फॉर कंडीशन देनी है, लॉन्ग वैल्यू, इंटीजर्स वैल्यू मेंशन करनी है, इट्स मीन के इंटीजर वैल्यूज हैं तो अब INT का फंक्शन यूज़ करें। तो इंटीजर वैल्यू INT फंक्शन कॉल करेगा, उसको इंटीजर मेंशन करेगा और जस्ट अपना फंक्शन कोई एज ए वेरिएबल के तौर पे इसको यूज़ नहीं किया जाता है। जो इनके मीनिंग है उन्हीं के साथ इसको यूज़ किया जा सकता है, जिसके लिए ये रिजर्व है। Today's assignment: write a note on programming language C# and Java, programming environment in C, C language character set and reserve words. Thanks.